चलिए बात करते हैं आपके एक अगली और वीडियो ट्रांसलेशन की, जिसमें अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ज़्यादातर जो स्टोरीज बनी होती हैं आपकी बुक्स वगैरह में, या जो स्टोरी बनाई जाती है वो प्रीवियस टाइम के बनाई जाती है, पास्ट टाइम की बनाई जाती है। तो इस वजह से पास्ट के जितने भी टेंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी ट्रांसलेशन चाहिए तो उसके लिए पहली बात आपको पास्ट टेंस बहुत ज़्यादा अच्छा आना चाहिए। तो उसी में से एक टॉपिक है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, कंटिन्यूअस में होता क्या है कि कार्य लगातार चलता रहता है, मतलब कार्य चालू अवस्था में रहता है। जैसे मैं अभी भी आपको पढ़ा रहा हूँ, रुका नहीं है काम। तो अगर काम रुका हुआ नहीं है, काम चालू अवस्था में, तो उस कंडीशन में कंटिन्यूअस टेंस बनाया जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पास्ट, मतलब जो काम पहले कभी पास्ट में चल रहा था लेकिन उसका कब से चल रहा था ये टाइम ना दिया हो, खाली काम दिया हो, तो उस कंडीशन में पास्ट कंटिन्यूअस के रूल्स लगाए जाते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक? तो देखिए, वाक्य सबसे बड़ी बात होती है किसी भी टेंस को करने के लिए उसकी पहचान। वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे, ये देखिए रहा, रही, रहा और रहे, रहे, ये शब्द तो आएंगे। उसके साथ साथ थे शब्द का भी प्रयोग हो, मतलब रहा था, रही थी, रहे थे। क्लियर बात है यहाँ तक? तो ये आएंगे, देखिए रहा था, रहे थे और रहे थे। ये रही आपकी पहचान। ये पहचान सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्या क्या रूल्स लगेंगे देख लीजिए। अगर सिंगुलर है तो वोज लगेगा। क्या है? सिंगुलर है तो वोज लगेगा। उसके बाद अगर प्लूरल है तो वर लगेगा। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आई के साथ। कुछ लोग इसको सिंगुलर मान लेते हैं, कुछ लोग प्लूरल मान लेते हैं, लेकिन आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि ग्रामर इसको प्लूरल मानता है। एक लौता सेंटेंस ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक लौता टेंस है जिसमें आई को सिंगुलर माना जाता है। और जब सिंगुलर माना जाता है तो सिंगुलर के लिए क्या यूज कर रहे हैं? वॉस। तो क्या इस्तेमाल करेंगे? वॉस। क्लियर बात है यहाँ तक? चलिए, अब तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं वैसे नॉर्मली, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अगर ट्रांसलेशन के बिहाफ पे देखा जाए तो इंट्रोगेटिव के भी दो टाइप हैं, यस या नो टाइप, या डब्ल्यू एच फैमिली वाले। तो मैंने दोनों ही एग्जांपल्स ले रखे हैं। चलिए बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो वही है, ये एग्जांपल पिछली वीडियो वाले हैं। देखिए, मैं गणित के प्रश्न हल कर रहा था। देखिए, स्टेप है सेंटेंस को बनाने के। क्या है? पहले हमको सब्जेक्ट लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फिर नोट आ रहा है तो उसको लगा देना है, और फिर सेंटेंस को पीछे से बनाते हुए लाएंगे और बस टाइम को लास्ट में लिखेंगे। क्लियर? रिपीट कर दें। पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लेना है? नोट। और फिर क्या करेंगे? सेंटेंस को पीछे से बना के ले आएंगे। अगर टाइम बीच में आ रहा है तो उसको कहाँ लिखेंगे? लास्ट में। और लास्ट में आ रहा है तो फिर तो लास्ट में लिखा ही जाएगा। देखिए, मैं गणित के प्रश्न हल कर रहा था। कौन कर रहा था? मैं बोले तो आई। क्लियर बात है तक? आई के हिसाब से क्या लगेगा? देखिए, आई के सिंगुलर है यहाँ पर तो क्या लगेगा? वॉज। जब तक पॉजिटिव सेंटेंस होता है तब तक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के राइट हैंड साइड आती है। यहाँ पर देखिए, नेगेटिव सेंस है नहीं है तो पीछे से देखिए सब्जेक्ट निकाल लिया, फिर क्या ले लिया? मैं हेल्पिंग वर्ब। नोट नहीं है तो खत्म कर देंगे, तो फिर क्या है? पीछे से बनाएंगे। देखिए, स्टेप याद रखें, पीछे से हल करना। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, इसमें बता देते हैं। जो न्यूमरल पोर्शन होता है उसको सोल्व कहते हैं। क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो देखिए, हमें इसमें फॉर्म कौन सी चाहिए? जब चालू अवस्था में रहता है काम तो हमको चाहिए आईएनजी फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर बात? दोनों एक ही है मतलब। तो आईएनजी फॉर्म बनाने का इजी फॉर्मूला क्या है? बहुत अच्छा है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर लास्ट में ई आ रहा है उसको हटा दो, आईएनजी लगा दो बस, अदरवाइज आईएनजी। बेटे, सोल्विंग हल कर रहा है, क्या? प्रश्न। प्रश्न को बोलेंगे सम्स, क्वेश्चन नहीं बोलेंगे। क्वेश्चंस थियोरेटिकल होते हैं, जबकि मैथ के जो सम्स हैं उन्हीं को क्वेश्चन बोला जाता है। गणित काकी के लिए लग जाता है ऑफ, गणित के लिए लगता है मैथमेटिक्स। क्या लगता है? मैथमेटिक्स। बेटे, फॉर्मल वे में मैथमेटिक्स बोलते हैं, इनफॉर्मल वे में बोलते हैं मैथ्स। मतलब मैथ्स स्पीकिंग में आ सकता है लेकिन राइटिंग में आपको मैथमेटिक्स ही लिखना पड़ेगा। क्लियर बात है तक? नेक्स्ट, शिकारी शेर के पीछे नहीं भाग रहा था। कौन नहीं भाग रहा है? शिकारी। शिकारी बोले तो द हंटर। क्लियर?
हंटर सिंगुलर है या प्लूरल है, चेक करेंगे। सिंगुलर है भाई, एक ही है, तो एक के लिए क्या लगता है, सिंगुलर के लिए वॉज। मैंने बताया जब तक फुल स्टॉप है तो हेल्पिंग वर्ब राइट हैंड साइड में आएगी। फिर पीछे से बनाएंगे क्या, सॉरी, सब्जेक्ट फिर ले लिए, हेल्पिंग वर्ब फिर क्या लेना है, नोट है क्या, हाँ जी ये रहा, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही रख देंगे नोट। फिर चौथा ऑप्शन क्या है कि भाई पीछे से बनाएंगे, रहा था आईएनजी लग गई है, इसके लग जाएगी। भागना, भागना बेटे वैसे तो रन होता है, और भाग जाना रन अवे हो जाता है, मतलब डर की वजह से किसी रीजन से भाग गए तो रन अवे हो जाता है, मतलब डर से भागते हैं तो। और वैसे अगर किसी के पीछे भागना है तो उसको फॉलो करते हैं तो आ जाएगा फॉलो, और फोर्थ फॉर्म चाहिए तो फॉलोइंग। ठीक है, पीछे भागने के मीनिंग ये आती है। शेर के, तो शेर को क्या बोलेंगे, द लायन। चलो लायन ही लिखेंगे, द लायन नहीं लिखेंगे, लायन फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप। अगला, क्या सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से पीड़ितों को राहत सामग्री नहीं बांट रहे थे। अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही रहे, क्या सरकारी कर्मचारी ईमानदार होंगे। वैसे ईमानदार है, बहुत सारे लोग ईमानदार है, बस चंद लोगों की वजह से उनकी बेचारों के ईमानदारी पे भी क्वेश्चन उठ जाता है। तो छोड़िए, टेंस पाते हैं। क्या सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से पीड़ितों को राहत सामग्री नहीं बांट रहे थे। पहली बात पूछो सब्जेक्ट के लिए, कौन बांट रहा था, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी। तो देखिए सरकारी को बोलते हैं गवर्नमेंट, और कर्मचारी को क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज। क्लियर बात। अब देखिए पहले हो गया, अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। लास्ट में है क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से लेफ्ट हैंड साइड में आती है। तो एम्प्लॉयज बहुत सारे हैं तो क्या लग जाएगा, वर्ब। और देखिए हमने फोड़ा बम दमे का मरीज खत्म, ये दमे का मरीज है, और ये हेल्पिंग वर्ब समझिए क्वेश्चन मार्क में बम का काम करते हैं। क्लियर बात है तक, मना कर रहा है, हाँ जी। तीसरा स्टेप क्या है, नोट लगाना, तो नोट लगा तो अब तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नोट ही लगा देंगे यहाँ सब्जेक्ट के बाद। फिर बांटने को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। अब मैंने क्या बताया आपको, डिस्ट्रीब्यूट बांटने की हो गई, लेकिन हमने क्या बताया फोर्थ फॉर्म चाहिए हमको, तो क्या आ जाएगा, आई एन जी। राहत सामग्री, इसे बोलेंगे रिलीफ मटेरियल। जैसे कि बाढ़ वगैरह आ जाती है, वहां पे खाने पीने का जो सामान जाता है उसे क्या बोलते हैं, रिलीफ मटेरियल। बेटे का को की मतलब पीड़ितों को, बेटे टू आ जाएगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट लगा चुके हैं, दूसरा लगाना है, टू लगा के लिखते हैं उसको। क्या है, पीड़ित। पीड़ित बोलते हैं बेटे विक्टिम्स, पीड़ितों को क्या बोलते हैं, विक्टिम्स। समान मतलब ईमानदारी से, मतलब जो अंदर की जो भावना है, ये जो गुण होते हैं एक व्यक्ति के अवगुण होते हैं, तो उसके लिए अगर से आता है तो लगता है विद। क्या लगता है, विद। मैंने बताया देखो पीछे से बना रहे हैं, ईमानदारी किसके साथ, ईमानदारी के साथ, तो विद। और ईमानदारी को क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी। क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस, प्रधानाचार्य जी किस विषय पर छात्र व छात्रा को भाषण दे रहे थे। ये डब्ल्यू एच फैमिली, देखिए किस विषय चूज करना है, टॉपिक गायब रहता है इसमें से, कौन सा है ये ढूंढना पड़ेगा, किस विषय पर। ये क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली है। तो देखिए अब मैंने क्या बताया, स्टेप वही फॉलो करने, सब्जेक्ट ढूंढना है कौन। भैया पहले देखो काम क्या हो रहा है, भाषण दे रहा है कौन, प्रधानाचार्य जी, तो क्या बोलेंगे, द प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे, द प्रिंसिपल। क्लियर बात है तक। फिर प्रिंसिपल सिंगुलर है प्लूरल है, भाई हमारे में तो एक ही होता है, दुनिया में तो थोड़ी ना होंगे। हर एक स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं, तो उनके लिए क्या लग गया है, सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सिंगुलर। माना क्यों जाएगा, है ही सिंगुलर, एक ही होता है। क्लियर बात है तक, तो क्या लगेगा, वोज। लेकिन लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होंगे उस कंडीशन में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर बात। फिर तीसरा स्टेप, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट है क्या, नहीं है। फिर क्या करते हैं, पीछे से बनाएंगे, देना। देने की तो वैसे गिव होती है, लेकिन भाषण देने की होती है डिलीवर। क्या होती है, डिलीवर।
डिलीवर। ठीक है जी, हमें चाहिए फॉर्म आईएनजी वाली, तो डिलीवरिंग। भाषण, भाषण दो लोग देते हैं, एक तो टीचर देते हैं, एक नेता देते हैं। तो प्रिंसिपल जो होते हैं वो एक स्कूल के नेता ही समझिए, तो ये क्या देंगे, स्पीच। जो नेता लोग और प्रिंसिपल लोग जो देते हैं वो स्पीच देते हैं। अदरवाइज जो टीचर्स होते हैं वो लेक्चर देते हैं, या बच्चे भी जो देते हैं वो भी स्पीच देते हैं। अदरवाइज जो टीचर है वो केवल लेक्चर देते हैं, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, उसके प्रोवाइड कराना होता है लेक्चर। क्लियर बात। अब को, ये नाउन पहले ही आ चुका है। देखिए, अगर वर्ब के तुरंत बाद कोई चीज आ रही है, कोई वर्ड है, तो वो नाउन है, और दूसरे नाउन को जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रीपोजिशन है बेटे, सॉरी बाय मिस्टेक, प्रीपोजिशन नहीं कंजक्शन है जो जोड़ने का काम करेगा। छात्र व छात्रा मिलकर बनते हैं स्टूडेंट्स, बोले तो स्टूडेंट्स। क्लियर। अब किस विषय पर, देखो ऐसा होता है कि ये जो WH फैमिली है, पिछले लॉकडाउन में इतनी हालत खराब रही है कि भाई जहां से भी इन्हें भंडारे को उम्मीद होते हैं कि भाई भंडार लग रहा हूँ, तुरंत पहुंच जाते, तो ये भंडारे की लाइन है। और वहां पर इन्हें आज भी ऐसी आदत है, जब भी भंडारे की लाइन लगी दिखेगी तो ये सबसे पहले आके बैठ जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव टाइप बी में एंड WH फैमिली वाले में सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पर है किस विषय पर, तो पर के लिए लग गया ऑन, और किस को बोलते हैं विच, और विषय को बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा कि ऑन विच सब्जेक्ट वाज द प्रिंसिपल डिलीवरिंग स्पीच टू स्टूडेंट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। क्लियर बात है यहाँ तक, और अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।